साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीख रहा था ज्योतिष मैंने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करते हैं, यह भी एक अचूक सूत्र ही है जो आप पंचांग में शायद नहीं जानते होंगे। अन्य पुस्तकों का अध्ययन किए होंगे तो आप उसके बारे में निश्चित ही जानते होंगे, लेकिन आपको हो सकता है कुछ ऐसे व्यूअर होंगे, कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर होंगे, हो सकता है पंचांग का अध्ययन करते होंगे तो निश्चित ही वो जानते होंगे। लेकिन जहां तक हमें उम्मीद है कि हमारे बहुत ऐसे सब्सक्राइबर व्यूअर होंगे जो इस मुहूर्त के बारे में, इस लग्न के बारे में विचार नहीं कर पाए होंगे, नहीं देख पाए होंगे कि पंचांग में आखिर होता है अथवा नहीं। तो मैं आप लोगों को दावा के साथ सामने पंचांग रख करके पंचांग में ही मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कि आप लोग पंचांग में देखें, आप लोग अध्ययन करें और उसके जानकार बने। आज हम लोग देखते हैं पंचांग में ही विवाह के बल कैसे देखें। विवाह में जो गुरु बल, सूर्य बल और चंद्र बल देखा जाता है, उस बल को कैसे देखें, क्या पंचांग में इसका वर्णन दिया हुआ है? हाँ साथियों, पंचांग में वर्णन दिया हुआ है। आप यदि कोई पंचांग रखते हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है, आप उसे अध्ययन करें। जैसे हम लोग ऋषिकेश पंचांग आज देख रहे हैं तो ऋषिकेश पंचांग के पेज नंबर 8 पर हम लोग चलेंगे तो इस विवाह के बल के बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। विवाह में क्या क्या बल देखना चाहिए। विवाह के में 3 बल देखनी चाहिए, गुरु बल, सूर्य बल और चंद्र बल। जैसे यहां देखें पेज नंबर 8 के बाएं किनारे कोने में लिखा हुआ है, गुरु सूर्य सूर्योर बल विचार। यहां दिया हुआ है स्त्रीणाम गुरु बल श्रेष्ठ, पुरुषाणाम रवेर बलम, 2 चंद्र बलम। यानी कहने का मतलब है कि स्त्री यानी कन्या के लिए गुरु का बल देखना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुष के लिए रवि यानी सूर्य का बल देखना चाहिए, और दोनों के लिए यानी कन्या और वर दोनों के लिए बल जो है चंद्र का देखना चाहिए। ऐसा हमारे जैसे यहां देख रहे हैं श्रेष्ठ मिति गर्गेण भाषिता, यानी कहने का मतलब है कि हमारे गर्ग ऋषि जो हैं, श्रेष्ठ गर्ग ऋषि जो हमारे हैं, वो बोलते हैं कि ये तीनों जो बल होते हैं वो शादी विवाह कार्य के लिए शुभ होते हैं। इसी प्रकार हम लोग को देखना चाहिए, गर्ग ऋषि जो बताते हैं उसे बहुत शास्त्र सम्मत बातें बताते हैं। यदि जन्म के 10वें, आगे देखते हैं जो आगे श्लोक दिया हुआ है, यदि जन्म के 10वें भाव में है, ये ग्रह जो है ये जन्म के 10वें भाव में हो तो गुरु की पूजा करनी चाहिए। जैसे यहां देखिए, आप देखेंगे जन्म त्रिदश यानी जन्म के 10वें भाव में हो तो गुरु को पूजा करना चाहिए। पूजया शुभ दो गुरु, यानी गुरु की पूजा करनी, अर्चना करनी चाहिए। विवाह के समय 4थे, 8वें और 12वें भाव में यदि ये हो तो मृत्यु कारक होता है। ऐसे आगे देखें हम लोग, उसका अर्थ भी हम आपको बताते चल रहे हैं। विवाहे अर्थ चतुर्थ, विवाहे अर्थ चतुर्थकम स अष्ठा द्वादश अस्थो मृति प्रद, यानी विवाह के समय यदि ये ग्रह जो हैं 4थे भाव में, 8वें भाव में और द्वादश भाव यानी 12वें भाव में यदि रहते हैं तो मृत्यु कारक कष्ट देते हैं, मृत्यु के तुल्य फल देते हैं, यानी उससे हमारे लिए मृत्यु कारक बताया गया है। ये अपने से ऊंच घर में हो, जैसे आगे की पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, स्वोच्चये स्व भे स्वच्छ मित्र, यानी अपने से ऊंच में हो, अपने मित्र के घर में हो, वर्गोत्तम हो, वैसी स्थिति में स्वरास्या व त्रापी शुभम, यानी स्वराशि में हो तो वे शुभ कहे गए हैं। इस प्रकार हम लोग आज सीखने का कोशिश किए और समझने की कोशिश किए कि पंचांग में भी गुरु बल, सूर्य बल और चंद्र बल की चर्चा की गई है, और विशेष में जानकारी के लिए
हम अन्य पुस्तकों का भी सहारा लेकर के विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथियों, धन्यवाद।